सबसे पहले भगवान की महिमा को अधिक से अधिक सुनना चाहिए। प्रभु की महिमा के आयो और फिर भी आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, जरा जोर से बोलो। सीताराम 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 जी सीताराम। देखो हमारे संत कहते हैं कि जो ताली बजा करके कीर्तन करता है उसके हाथ में यदि कोई बिगड़ी हुई रेखा भी होगी ना तो नाम संकीर्तन में ताली बजा करके कीर्तन करने से बिगड़ी हुई रेखा भी सुधर जाएगी। सीताराम 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 जी सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जी राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान की अधिक से अधिक सुनना, कथा सुनना प्रारंभ कर दो। सुनाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु जब कोई उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताता है तब उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है। ऐसे ही सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान के चरित्रों को सुनो। और गोस्वामी जी महाराज भी इसका अनुवाद करते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तो उनसे प्रेम कैसे होगा। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले प्रभु की कथा को सुनना प्रारंभ करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। तब तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, प्रेम जागेगा। क्योंकि ये मन जल्दी से भगवान की ओर मुड़ता नहीं है, क्योंकि ये मन जो है बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतर से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से इसे कैसे जोड़े, प्रभु की इस ओर इसे कैसे मोड़े। देखो लोहा बहुत कठोर होता है, पर उस लोहे का यदि औजार बनाना हो तो क्या करते हैं, उसे पहले आग में तपाते हैं। और जब लोहा गर्म होकर के लाल हो जाता है तो लोहे में द्रवता आ जाती है। और जैसे ही द्रवता आती है तो उस पर उठा करके हथौड़े का प्रहार करते हैं तो जिधर चाहे उधर ही लोहा मुड़ जाता है। जैसा चाहे वैसा औजार हम उसका बना लेते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो मन है ये निष्ठुर है, ये जल्दी से भगवान की ओर अभिमुख नहीं होता। तो इसे भगवान की ओर कैसे मोड़ा जाए, तो इसे अधिक से अधिक भगवान के चरित्रों की कथा को सुनाओ। जैसे ही भगवान के चरित्रों को सुन करके इसके मन में द्रवता आ जाए तो उसी समय विवेक का हथौड़ा मार दो तो ये तुरंत भगवान की ओर मुड़ जाएगा। अन्यथा हमारा ये मन जो है ये बड़ा निष्ठुर है, ये भगवान की ओर मुड़ने वाला नहीं है। परीक्षित कहते हैं महाराज पर मेरे पास तो 7 ही दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे परीक्षित 7 दिन कोई कम होते हैं क्या। परीक्षित मैं निर्गुण ब्रह्म की निष्ठा में परिनिष्ठित था, परंतु गोविंद के गुणानुवाद इतनी सरस और इतनी मधुर हैं कि राजर्षि परीक्षित उस निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित मेरे चित्त को जबरदस्ती गोविंद के गुणों ने अपनी ओर खींच लिया। संसार में 2 ही आनंद हैं परीक्षित, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद।
विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वह विषयानंद है, और इसके विपरीत आंख बंद करके सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को आनंद मिलता है वह है ब्रह्मानंद। परंतु गोविंद के गुणानुवादों का चमत्कार देखो परीक्षित, कि विषयानंद की चले क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न निश्चित में बैठा हुआ था, पर चुंबक की तरह प्रभु ने मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं उन प्रभु का दीवाना हो गया। परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त ही पर्याप्त है। तुमने राजा खटवांग का नाम सुना होगा। महाराज खटवांग ने एक मुहूर्त में ही अपना जीवन बना लिया था। जब एक मुहूर्त में खटवांग अपनी मुक्ति पा सकते हैं, तो क्या तुम 7 दिन में मुक्त नहीं हो सकोगे परीक्षित? परीक्षित जी महाराज तो गदगद हो गए, और मृत्यु का जो भय परीक्षित जी को सता रहा था वो दूर हो गया। क्योंकि जब हमें कोई रोग हो जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर, कुछ कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो मरीज को आधा तो अपनी वाणी से ही ठीक कर देते हैं। अरे भैया, छोटी सी बीमारी है, छोटा सा ऑपरेशन होगा और ठीक हो जाओगे। परंतु कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो तिल का ताड़ बना देते हैं। भैया इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा होगा, ऐसे ऑपरेशन होगा, बेचारा कल मरता हुआ आज ही मर जाएगा। पर जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कल्याण करने के लिए तो एक मुहूर्त पर्याप्त है, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तो विचार करो परीक्षित का कितना बल बढ़ गया होगा, कितना आत्मबल बढ़ा होगा। कहा तो परीक्षित मृत्यु के भय से डर रहे थे। परीक्षित ने कहा, तो गुरुदेव अब ये बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उसके लिए जीवन में 4 बातों को उतारना होगा कि जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवती रूपे मने संदार ये दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। कम से कम एक आसन पर 3 घंटे बैठने का अभ्यास करो। आसन को सिद्ध करो। कोई भी आसन हो, कोई नियम नहीं है कि आप पद्मासन लगा करके ही बैठें कि वज्रासन लगा करके ही बैठें। जो आपको आसन पसंद हो, सुखासन से बैठ जाओ, लेकिन पहले आसन को जीतने का प्रयास करो। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो। आसन की जब सिद्धि हो जाए, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी तब तक हमें अपने शरीर का ही ध्यान बना रहेगा। माला लेकर के बैठेंगे ध्यान करने के लिए, तो कभी कमर दुखने लगेगी, तो कभी पांव दुखने लगेगा, तो कभी खड़े हो जाएंगे, तो कभी उठ करके चाय पीने चले जाएंगे, तो मन भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले जितासनो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। उसके बाद जित श्वास, अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीखो। प्राणायाम का अभ्यास करो। पूरक, कुंभक, रेचक के द्वारा अपने प्राणायाम करो, क्योंकि पूरक, कुंभक और रेचक विधि से ही प्राणायाम किया जाता है। एक नासिका छिद्र से श्वास को खींचो, उसे कहते हैं पूरक। फिर जितनी देर में श्वास को खींचा है उससे डबल समय तक उसको रोक करके रखो, उसे कहते हैं कुंभक। और फिर धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ दो, वो हो गया रेचक। इस विधि से प्राणायाम को जीतने का प्रयास करो तो धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होने लग जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्राणायाम परम बलम, भगवान ने कहा है प्राणायाम में बड़ा बल है। और तीसरी बात बताई
कि जितेंद्रिय संसार से असंग हो जाओ। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं हो सकूं, या संसार में ऐसा भी कोई नहीं है जो मेरा हो सके। इसलिए शरणागति हमेशा उसी की स्वीकार करनी चाहिए जो शरण्य हो। राम जी समुद्र की शरण में गए तो 3 दिन तक बैठे रहे, पर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने आकर के कहा, भगवान ये ऐसे मानने वाला नहीं। तो जैसे ही राम जी ने अग्निबाण उठाया कि तुरंत समुद्र भगवान के चरणों में आकर के गिर गया। इसलिए शरणागति भी उसी की ग्रहण करनी चाहिए जो शरण्य हो। हर किसी की शरणागति नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और शरण्य कौन है? हमारे प्रभु के चरणारविंद। इसलिए तो कहते हैं कि ध्येयं सदा परिभव ग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतम शरण्यम। भगवान की चरणवेंद ही शरण्य है, इसलिए गोविंद की शरणागति ग्रहण करो। हर किसी की शरण में मत जाओ। हमारा कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल
मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, यदि कोई मेरा है तो गोविंद मेरो है। ये विश्व में जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इस मृत्यु लोक में नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के जो 7 लोक हैं वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये भगवान के तलवे हैं। ऊपर के भी 7 लोक हैं, भू, भुव, स्व, जनय, तपय और सत्य लोक, ये भगवान का शीर्ष स्थान है। जो सौंदर्य हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, चित्त जहां खिंच करके चला जाए, आकाश में जितने भी रंग बिरंगे पक्षी हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया चित्र बना लें, पर 10-20 साल में वो फीका पड़ जाता है। पर मोर के पंख को 100 साल तक रखे रखो, पर उसमें कोई न्यूनता नहीं आती, वो जैसे कि तैसे रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में प्रकृति से यदि ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति कोप करके तुम्हें कष्ट प्रदान करेगी। इसलिए संतों के लिए जो सारी धरती है वही बिछोना है। उन्हें वस्त्र लेकर के इधर उधर डोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृक्षों की छाल ही उनके वस्त्र हैं। उन्हें हाथ में पात्र लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके कर ही उनके पात्र हैं। क्योंकि जब हम मां के पेट में थे तो वहां हमें कौन खिलाता था? वहां सारा प्रबंध किसने किया? परमात्मा ने। तो जब उसने इस संसार में हमें भेजा है तो यहां भी सारा प्रबंध कौन करेगा? परमात्मा ही। बालक जब मातृ गर्भ में रहता है तो भगवान गर्भ में भी उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, और जब बाहर आ जाता है तब भी परमात्मा उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। भगवान के स्थूल रूप के ध्यान की विधि बतलाई, तदुपरांत सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के उर्व गति को गमन करते हैं, और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं तो वह अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने बतलाया, यदि अन्न की कामना है तो माता अदिति की उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो, और इसके विपरीत यदि कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पशु। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें उपासना करने के लिए ही मिला है। जो मानव तन पाकर भी परमात्मा की उपासना नहीं करते उनका जीवन तो पशु तुल्य है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब कृपा करके आप बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर अभी तक मंगलाचरण नहीं किया। तो अब सुखदेव जी महाराज प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। इतनी कथा हो गई और सुखदेव जी महाराज ने अभी तक मंगलाचरण नहीं किया।
और इतनी कथा करने के बाद अब सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। इसका कारण है, पहली बात तो सुखदेव जी महाराज ठहरे परमहंस, और दूसरा कारण यह है कि परीक्षित ने पहले प्रश्न किया था कि मानव का कर्तव्य क्या है। मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो सुखदेव जी महाराज पहले बतलाने लग गए। और अब जब भगवान की से पूछा सुखदेव जी से कि भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं, तो भगवान की कृपा के बिना उसका कोई उपदेश नहीं कर सकता है, उसका बारे में कोई बता नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज अब मंगलाचरण कर रही हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवान स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिताय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् क्षणं यद् वन्दनं यद् श्रवणं यद् क्षणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के पाप ताप समस्त नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कि तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, मंत्रवेता ऋषि हो जाए, पर जब तक भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, तब तक किसी काल में उसका कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। बड़ी ही सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज से किया था। जब ब्रह्मा जी महाराज को ध्यान लगाते हुए नारद जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी से पूछ लिया, पिताजी, इस सारे संसार को आप बनाते हो, तो फिर आप किसका ध्यान करते हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी ने हंसते हुए अपने प्रिय पुत्र नारद से कहा, बेटा नारद, हमसे भी ऊपर कोई है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद को सुनाई और कहा कि प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में लय हो जाता है और साम्य अवस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक हुए तो प्रकृति का दर्शन करके पुरुष के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया और उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकारों की उत्पत्ति हुई। सत्व रज तम, तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राओं की शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की रचना हुई। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हो गए, मन में विचार करने लगे कि हम कौन हैं। तो चारों ओर मुख घुमा करके देखने लगे तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए और दसों दिशाओं की वस्तु उन्हें एक साथ दिखाई देने लगी।
पर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। तो ब्रह्मा जी महाराज को दो वर्ण सुनाई पड़े, तप तप, तप करो। तो ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में लीन हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया, उनकी दिव्य वाणी से भगवान ने अपने श्री मुख से चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश किया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं अपना गोपनीय ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूं। और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश किया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्छे यो वसिष्येत सूक्ष्मः ऋतेर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का भगवान ने उपदेश किया है। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी इस समष्टि सृष्टि में को बनने से पूर्व भी मैं था, बनने के बाद भी मैं ही था। मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं था, न सूक्ष्म था न स्थूल था। मानो ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, प्रभु यदि आपके अलावा कुछ नहीं था तो फिर आपने इस सृष्टि को कैसे बनाया। तो भगवान कहते हैं कि बनने वाला भी मैं था और बनाने वाला भी मैं ही था। जैसे मिट्टी को का निमित्तोपादान कारण भी वही है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा बना दो, सिकोरा बना दो, सुराही बना दो, दीपक बना दो, पर अंत तो वह मिट्टी ही रहती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि समष्टि सृष्टि में केवल मैं ही मैं था, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ बनाया वो मैंने ही बनाया और मैं ही बना हूं। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये मेरी माया है, जिसमें सर्व लोग कहते हैं जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु परमात्मा दिखाई नहीं देते, उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, भगवान कहीं नजर नहीं आते। परंतु हमारा शास्त्र बार बार कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वं विष्णुमयं जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परंतु हमें फिर भी वह परमात्मा दिखाई नहीं देता, ये भगवान की माया है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश भगवान ने किया, 10 लक्षणों के का निरूपण किया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्रु कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 लक्षणों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। और कहते हैं कि भगवान की शरणागति का एकमात्र उपाय क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। कोई कहता है कि शुद्धता पवित्रता के द्वारा भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान की कृपा तो बहेलिया के ऊपर भी हो गई, जिसका आचार विचार कहीं से शुद्ध नहीं था। तो भगवान की कृपा बुड्ढों पर होती है। तो कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष के बालक थे, पर भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। तो अवस्था का भी कोई नियम नहीं है,
तो कोई कहता है कि भगवान जाति बिरादरी देखते हैं, भगवान विद्वानों को मिलते हैं। तो गजराज कौन सा पढ़ा लिखा था, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था? पर जब ग्रह ने गजराज का पांव पकड़ा तो केवल उसके मुख से निकला गोविंद। गो शब्द का उच्चारण किया था, विंद कह भी नहीं पाया था। तब तक तो प्रभु ने आकर के ग्राह से उसके प्राणों की रक्षा की। तो भगवान जाति बिरादरी भी नहीं देखते। यदि जाति बिरादरी देखते तो फिर भिलनी के यहाँ जाकर के भगवान ने उसके झूठे बेर क्यों खाए? भिलनी कौन सी उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी? तो फिर भगवान देखते क्या हैं? भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। यदि जाति बिरादरी देखते तो विदुर के यहाँ जाकर के भगवान ने बथुआ का साग खाया, भिलनी के केले के छिलके खाए और भगवान उसी की ऋणियां हो गए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने विदुर जी के यहाँ कैसे भोग पाया? मैं विदुर जी का चरित्र सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन कि यदा तू राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मे न विनिष्ट दृष्टि भातुर्यवियश्च सुतान विबंधुन प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाहे। जिस समय महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, क्योंकि अंधे तो बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से फूटी हुई थी, परंतु पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर के चक्षु भी समाप्त हो गए थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, धर्म हमारी रक्षा कब करता है? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। यतो धर्मस ततो जयः। जहां धर्म होगा विजय श्री उसी को प्राप्त होगा। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। धर्मराज जो कहते हैं पांडव नेत्र बंद करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। परंतु कौरव पक्ष में विदुर जी महाराज धर्म के रूप में हैं, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, परंतु कौरव पक्ष में उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। यही कारण है कि कौरवों का पराभव हुआ और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। विदुर जी महाराज एक बार महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए और कहा, महाराज ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, ये मूर्तिमान कलयुग है। किसी को कोई रोग हो जाए, भयंकर फोड़ा हो जाए और डॉक्टर साहब कहें कि हाथ को कटवाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा शरीर सुरक्षित रह सकता है। तो अपने पूरे शरीर की सुरक्षा करने के लिए हम उस हाथ को कटवा देते हैं। ऐसे ही विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, राजन आपका पुत्र जो ये दुर्योधन है, ये साक्षात कलयुग है, ये आपको विनाश के कगार की ओर लेकर के जा रहा है। ये जो कहता है आप उसे स्वीकार मत करो, उसकी बात मत मानो। पांडव आपका सम्मान करते हैं, पर पांडव कमजोर नहीं है। आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहा है, आप दुर्योधन को रोको। परंतु उसी समय किसी सेवक ने सुन लिया और जाकर के दुर्योधन से कहा कि दासी पुत्र विदुर तुम्हारे पिता को तुम्हारे प्रति भड़का रहा है। दुर्योधन क्रोध में भर करके आया और विदुर जी को डांटने लगा
विदुर जी को बुरा भरा कहने लगा और कहता है कि अरे दासी पुत्र, तेरी ये औकात कि तू हमारे टुकड़ों पर पलता है और आज हमारे प्रति हमारे पिता को तू भड़का रहा है। घर से निकल जा। अरे इस विदुर को यहां से कोई भगाओ। विदुर जी समझ गए कि दुर्योधन मेरा इतना अपमान कर रहा है, पर महाराज धृतराष्ट्र मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब इन्हें हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि राजा का पतन होने में अब विलंब नहीं है। डॉक्टर यदि मरीज की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं है। गुरु यदि चेला की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो समझ लो कि चेला का किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन तजे होई बेग ही नास। इसलिए इन तीनों का जिसमें हित हो वही करना चाहिए। यदि मुंह देखी ठकुर सुहाती बातें हम करने लग जाएं तो निश्चित रूप से तीनों का पतन हो जाएगा। विदुर जी समझ गए कि यहाँ हमारे परामर्श की किसी को आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। विदुर जी महाराज ने अपना धनुष बाण दहरी पर रख दिया और वहां से विदुर जी चले गए। विदुर जी ने दरवाजे पर धनुष बाण क्यों रखा? इसलिए रखा कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि विदुर जी शत्रु पक्ष में जाकर के मिल गए। इसलिए विदुर जी सब कुछ छोड़ करके चले गए। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, आज विदुर जी कौरवों को छोड़ करके नहीं गए, बल्कि आज कौरवों का समस्त पुण्य ही कौरवों का परित्याग करके चला गया। क्योंकि जब तक निशाचरों में, राक्षसों में श्री विभीषण जी महाराज रहे तब तक राक्षसों का हित रहा। और जैसे ही विभीषण जी महाराज ने लंका का परित्याग कर दिया तो गोस्वामी जी महाराज ने तुरंत संकेत किया कि अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। जैसे ही विभीषण जी ने लंका का त्याग किया कि लंका के समस्त राक्षस आयुहीन हो गए। और विदुर जी महाराज ने जब कौरवों का त्याग किया तो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह का त्याग किया, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बीते बाद यमुना के तट पर अचानक श्री विदुर जी महाराज की भेंट श्री विदुर उद्धव जी महाराज से हो गई। उद्धव जी महाराज भगवान के परम प्रिय सखा हैं और दोनों में बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ है, परंतु समय की अवधि कम है, 4 बज चुके हैं और कथा का समय है 11 से 4 बजे का। तो विदुर और उद्धव जी का जो संवाद है वो कल ठीक 11 बजे से हम लोग श्रवण करेंगे। वैसे तो आज की कथा का विश्राम चतुर्थ स्कंद तक पहुंचना चाहिए था, सती चरित्र तक, लेकिन कल थोड़ा विलंब हो गया था, इसलिए हमें महात्म्य करके ही उसे विश्राम देना पड़ा। पर कोशिश करेंगे कि कल हमें सप्तम स्कंद तक पहुंचना है, भगवान नरसिंह के प्राकट्य की कथा तक पहुंचना है। इसलिए कल कुछ थोड़ा सा समास विधि से हम लोग चलेंगे, क्योंकि कथा में कभी समास विधि से तो कभी व्यास विधि से कथा होती है, समय को देख करके। इसलिए कथा को आज हम यहीं पर विराम देंगे। कल ठीक 11 बजे से आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। गुरुदेव भगवान हमारे मध्यस्थ आसन पर विराजमान हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय,
श्री भागवत महापुराण की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनोहरि मंगलम कौशलेन्द्राय मेने गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजा सार्वभौमाय मंगलम। सीतानाथसंहारं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृष्टमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं परमगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः श्री परमात्मा गुरुभ्यो। ओं श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः आदिगुरुदेवनादिगुरुभ्यो आनंदगुरुदेव लकुदेव शरणगुरुदेव। आज से मद्भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की पावन बेला में व्यास पीठ पर विराजित व्यास जी एवं आयोजक हनुमान साई जी, चंदवाल परिवार, समस्त श्रोतागण, संगीतकार, विद्वान, सभी को इस महामहोत्सव की शुभ बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। ठाकुर जी का महोत्सव आप सबका मंगल करे, कल्याण करे। भगवान की कथा तो कल्याणी करती है, मंगली करती है। सबको पवित्र करती है। कथा कहने वालों को, कथा सुनने वालों को सबका कल्याण करती है। भगवान अनंत हैं और अनंत की सेवा में जो द्रव्य लगता है वह द्रव्य अनंत हो जाता है। धन अच्छी जगह लगता है, शुभ कार्य में लगता है तो बढ़ता है, और गलत कार्य में लगता है तो घटता है। भगवान की कथा जीवन में जो नहीं सुनता है उसके लिए लिखा है कि श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान के जो छिद्र हैं वे सर्प के बिल के समान है। इसलिए भगवान की कथा जीवन में जरूर सुनना चाहिए। और ये भी है कि कथा भगवान की कृपा होती है तभी सुनी जाती है। सब कुछ साधन होने पर, समय होने पर भी नहीं सुन पाते हैं लोग। जिनके अच्छे पुण्य होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, वही भगवान की कथा सुन पाते हैं। कहते हैं कि मजाल जो जीव को
मजाल जो जीव की राम नाम लेवे। ये कोई साधारण बात नहीं है कि भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें। पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। कहने का मतलब यही कि अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे पुण्य होते हैं, जो ही भगवान का सुमरण कर सकता है वही भगवान की कथा सुन सकता है, वही भगवान की कथा करा सकता है। तो अच्छे दिन आते हैं तो ऐसे भगवान का बहुत दिनों से कई लोग कथा का आयोजन बनाते बनाते नहीं बन पाता है। तो ठाकुर जी की कृपा हुई है, गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है, जो ऐसा संयोग बना है, इसका अब अपने को लाभ लेना है, चूकना नहीं है। क्योंकि फिर क्या होगा, अगर इस अवसर को छोड़ देंगे तो फिर पछताइए अवसर बीते। बाद में कोई हाथ नहीं लगेगा, खाली यही रहेगा, अरे हम सुन नहीं पाए, कथा का आयोजन बना, सब कुछ बना, फिर भी नहीं सुन पाए। पछताने के सिवाय फिर और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए ये बहुत ही अवसर मिला है, अच्छा अवसर आया है, इस अवसर का लाभ हमको लेना ही है। मैं भगवान की से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कि आप लोग कथा सुने और कथा में आपकी श्रद्धा हो, प्रीति हो, आपका जीवन मंगलमय बने, आप लोग सब स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले श्री सीताराम जी महाराज जी की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। करुणावतारम संसार सारम, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा
सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवभंजन हारी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखान वेद पुराण बखान गुरु महिमा गारी गुरु देवा जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना विविध दीना गुरु बिन ज्ञान न होए बिन ज्ञान न होए कोटि जतन जीना गुरु देवा आया मोर नदी चले जीव बहे सारे स्वामी देव बड़े सारे राम जहाज बिठा करे जहाज बिठा कर गुरु बल में तारे गुरु देवा काम क्रोध मत मत्सर चोर बड़े भारी ज्ञान खड़क दे करनी गुरु सब संहारी नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बता के गुरु मार्ग लावे गुरु जय राम निर्मल सब पाप के हारी बचत सुनत तब नासी गुरु सब संहारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे ब्रह्मानंद दया करे अपनों कर लीजे जय गुरुदेव दया दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी ओम जलीनः शीतलीकरणं धूः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेतिः हारार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्दमारार्तिकं गृह्णामि करुवृक्षाल्यः हरि ओम् जग्नेन जग्न्यमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि तन्नो
राधे प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वकुल चंपक पाटलब्जैः पुण्णांकजाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जे तीर्थानि प्रचरन्ति सुकृता हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्नमसि यदक्षरः पदावृष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर बोलिए श्री केदारनाथ गणेश जी महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की हनुमंत बलवंत लाल की श्री राधा गोविंद भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की श्री ब्रह्मलीन देवाचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की खोज पीठाधीश्वर श्री राम ऋषपाल दास जी महाराज की त्रिवेणी धाम की श्री व्यास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे